रात का सफ़र। मैंने अचानक फॉग की वजह से देखना बंद कर दिया। रास्ते की हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई नज़रें मेरी तरफ बढ़ रही हों। मेरी गाड़ी की लाइटें दुनिया की सबसे अंधेरे हिस्से को छू रही थीं और मैं मुस्कुराहट को बहुत दूर में महसूस कर रहा था। अचानक एक रास्ता मेरे सामने आ गया, जिस पर भूतिया वन लिखा हुआ था। मेरा मन डर के साए से भर गया, लेकिन मैंने सोचा, यह तो बस एक नाम है, कुछ नहीं होगा। और मैंने उस रास्ते का चयन किया। धीरे धीरे वन का माहौल बदलता जा रहा था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ थे, जिनकी छाएं बड़ी भयंकर लग रही थीं। मैंने एक अजीब सी ध्वनि सुनी, कुछ इस प्रकार की जैसे कि कोई बोल रहा हो, लेकिन उसका स्रोत मेरे पास नहीं आ रहा था। और फिर मेरी गाड़ी की इंजन बंद हो गई। धूप में मेरी गाड़ी का सिलेंस बहुत भयानक था। मैंने कोशिश की कि गाड़ी को फिर से चालू करूं, परंतु कुछ नहीं हुआ। उस समय मैंने वही ध्वनि फिर सुनी, लेकिन इस बार यह कहने वाला आवाज़ रुको मत था। मेरा दिल धड़क रहा था और मेरी अंधकार में नज़रें कुछ चीज़ को महसूस कर रही थीं, लेकिन मैं देख नहीं सकता था। फिर से ध्वनि आई, यहाँ मत आओ। और फिर से मेरी गाड़ी चालू हो गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। बस वह भयानक अंधकार और ध्वनि रह गई थी। आगे बढ़ते हुए मेरी नज़रें एक पुराने हवेली पर पड़ीं, जो विनाशकारी तरीके से दिखाई दे रही थी। धुंधला प्रकाश इसे और भी भूतिया बना रहा था। मैं वहां से आगे बढ़ा, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही मैंने एक व्यक्ति की छाया देखी। वह एक पुराने समय के कपड़ों में बांधा हुआ था और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। तुम यहाँ नहीं आ सकते, उसने कहा। और फिर से मैंने वही ध्वनि सुनी, रुको मत। और मेरी गाड़ी फिर से रुक गई। मैंने गाड़ी को पीछे मोड़ा और जल्दी से उस भूतिया वन से बाहर निकल आया। गाड़ी चलते हुए मैंने वही ध्वनि सुनी, तुम वापस आने की कोशिश मत करना। गाड़ी में जल्दी से जाने के बाद मैंने पलटते हुए देखा कि हवेली और वह व्यक्ति दोनों गायब हो गए थे। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मेरा मन अब भी यह नहीं मान सक रहा था। मैंने गाड़ी को बचाने के लिए राह बदल ली और धीरे धीरे सिग्नल एरिया में पहुंचा, जहां अचानक से वह अजीब सी ध्वनि बंद हो गई। मैंने धीरे से गाड़ी को रोका और सोचता रह गया कि यह सब कुछ कैसे हो सकता है। ये क्या था जिसने मेरे साथ हो रहा था। मैंने गाड़ी से उतरा और वही स्थान खोजने लगा जहां वह अजीब ध्वनि आई थी। वहां पहुंचते ही मेरी रूह कांप उठी। वहां एक पुराना रेडियो बज रहा था, जिसमें वही ध्वनि सुनाई दे रही थी, तुम वापस आने की कोशिश मत करना। मेरी हड्डियों का खौला जवाब था। रेडियो बजते हुए वही अजीब वृत्ति भी सुनाई दी, तुम्हारा यह सफ़र समाप्त हुआ है, तुम्हें इस जगह से निकलने की कोई अनुमति नहीं है।